हेलो एवरीवन। मेडिवल इंडिया के सीरीज़ में पार्ट 5 आज हमारा होगा। और गलती मुझसे क्या हुई कि 2 बार मैंने जो है वो पूरा डिसाइड कर लिया पूरा चैप्टर, और मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ रखा हुआ था, तो भयानक सी गलती हुई, इसलिए 2 बार तीसरी बार ये मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर, मेरा रिवीजन तो अच्छा हो गया है। आइए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये जितना लिखा हुआ है ना ये सारा आपका क्वेश्चन में कवर हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी हल्का फुल्का देख लेते हैं। ये चगताई ब्रांच ऑफ टर्क से रिलेटेड था। ठीक है, चंगेज खान की तरफ से इसका रिलेशन था। फुल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का मुगल डायनेस्टी हम लोग शुरू कर चुके हैं। बाबर के अंदर जन्म इसका फरगना में हुआ, वहाँ से फिर साइबानी खान जो था फरगना इन्वेड किया, वहाँ पे बैटल ऑफ सरेपुल बाबर को जो है हरा करके तुलुगमा स्टाइल से वो लड़ा। ठीक है, टेक्निक ऑफ उजबेक होता है ये, बैटल ऑफ सरेपुल कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आफ्टर विनिंग काबुल 1504 एडी, बाबर रिनाउंस्ड हिज एंसेस्ट्रल टाइटल मिर्जा नाम त्याग करके पदशाह टाइटल ले लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिया में इसको इन्वाइट बुलाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा आलम खान द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। ठीक है, ही इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेट इंडिया। इब्राहिम लोदी के अंकल होते हैं आलम खान, इनको दिल्ली का थ्रोन चाहिए होता है। इन 1524 AD, ड्यूरिंग द फोर्थ कैंपेन ऑफ बाबर, देयर वाज अ बिटर फ्यूड बिटवीन सुल्तान इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली एंड दौलत खान, द गवर्नर ऑफ पंजाब। इब्राहिम लोदी ऑर्डर्ड दौलत खान टू विजिट हिज कैपिटल, बट दौलत खान वायलेटेड हिज। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। इसके बाद फिर आपका एक और केस हुआ। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड जानना जरूरी है। एक और लोचा यहाँ पे हो गया। इन 1524 AD के दौरान फोर्थ कैंपेन ऑफ बाबर, देयर वाज अ बिटर फ्यूड बिटवीन सुल्तान इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली। ठीक है, सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था दिल्ली में, और दौलत खान जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब था। इब्राहिम लोदी उसको दिल्ली आने के लिए, विजिट करने के लिए बुलावा देता है, बट वो वायलेट करता है इसके ऑर्डर को, और अपने बेटे को बाबर के पास भेज देता है विद मैसेज टू हेल्प हिम टू डिथ्रोन इब्राहिम लोदी एंड इनथ्रोन आलम खान। ठीक है, ये जो गवर्नर ऑफ पंजाब था दौलत खान, ये बोलता है बाबर को जाकर के कि इसको हटाओ और आलम खान जो कि उसका चाचा है उसको गद्दी पर बिठाओ। इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर एज ही हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द इन्विटेशन ऑफ राणा सांगा ने भी इन्वाइट कर रखा था। ही वॉज क्वाइट अश्योर्ड दैट द अपॉर्चुनिटी टू कनकर इंडिया हैड कम। तो यहाँ पे बात आप देख सकते हो कि इंडिया को इन्वेट किसी ने किया नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती इन्विटेशन दे करके इन्वेट होते गए और अपना धन संपत्ति और अपनी आबरू को ही बेचते रहे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जानते हो आप, इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 AD। ठीक है, तो लोग नाम का टेक्निक यूज करता है। बाबर जनरॉसिटी एंड हिंद का टाइटल ऑफ कलंदर, कैनन पहली बार यूज हुआ था युद्ध के मैदान में। बाबर डिक्लेयर जिहाद इन द बैटल ऑफ खानवा। द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट ऑन 1527। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आगे, बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन दिस बैटल। इसका बाबर का जो युद्ध का क्रम है 26, 27, 28, 29। ठीक है, 26 में ये पानी पीता है, पानी पीने के बाद खाना खा लेता है। उसके बाद चांदनी नाम की उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उससे मिलने जाता है, और वहाँ पे उसको घाघरा जो पहनने वाला होता है, घाघरा चोली जिसको कहते हैं, वो गिफ्ट में उसको देता है। ठीक है, चांदनी को घाघरा देता है। ठीक है, ही गवर्न थ्रू अलोकेशन ऑफ जागीर एंड परगना, अपॉइंटिंग नोबल प्रिंसेस टू टेरिटोरियल चार्जेस टू वास्ट एम्पायर। द गवर्नेंस ऑफ बदख्शान वॉज गिवन टू हुमायूं। अच्छा, ये गवर्नेंस ऑफ बदख्शान जो है ये उस जगह का नाम है। गवर्नेंस ऑफ काबुल, कलंदर एंड मुल्तान वॉज गिवन टू कामरान। 2 बेटा था, कामरान और हुमायूं। ठीक है, बदख्शान को याद रखेंगे, हुमायूं के पास था ये। बाबर अपॉइंटेड डिफरेंट ऑफिसर इन द पंजाब रीजन, लाहौर, सियालकोट, दीपालपुर सेपरेट गवर्नर। मिस्टर मीर यूसुफ अली अपॉइंटेड टू लाहौर। ओके, द रीजन ऑफ राजस्थान वॉज नॉट इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, सब कुछ आ चुका होगा जो भी यहाँ पे लिखा है। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रोट हिज बायोग्राफी, जो कि बाबरी के नाम से है। बाबर मेंशन 2 हिंदू एम्पायर, विजयनगर मेवाड़ को मेंशन किया है उसने। बाबरनामा इन द पर्शियन लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट किसने करवाया? अकबर ने। ठीक है, कंपोज्ड इन दीवानी बाबर। द वर्स कंपोजिशन रिटन बाय बाबर कंपोज्ड इन दीवान। A collection of his poem he wrote Mubayyan in a new verse style
Masnavi, which is a book of Muslim law. The text Risali Usai Khati Babri, written by Babur, is considered the most innovative style. The Mughal Empire Emperor बाबर्स आर्मी चीफ मीर बाकी जो था उसने ही अयोध्या मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर मोदी जी ने उसको तुड़वा करके फिर से बनाया। आलम खान वन ऑफ द, ठीक है, अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी था ये, ठीक है, लोग डिटेल में नहीं जाएंगे जल्दी जल्दी। ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, दौलत खान, ठीक है, पहले से राणा सांगा जो था वो इन्विटेशन दे रखा था इसको। आलम शाह तो बोल ही चुका था। मुगल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया में चगताई टर्क्स, बाबर जो था चगताई टर्क, चंगेज खान से रिलेशन था। Who among the following defeated बाबर in the battle of सरेपुर? सयाबनी खान। देख सकते हो मैंने काफ़ी मेहनत ऑलरेडी कर रखा है और रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया था, ठीक है। विच मुगल एम्पायर फॉलोड ऑटोमन, भाई ये बाबर ही करेगा, ठीक है। पानीपत फाउंड बिटवीन बाबर इब्राहिम लोदी, मेन रीजन फॉर बाबर विक्ट्री ही स्किल वॉरफेयर, जो तुलुगमा था। द रीजन फॉर बाबर विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वॉज स्किल्ड कमांडेंट, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज आर्टिलरी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। Whom did Babur defeat in the Battle of Panipat? इब्राहिम लोदी को हराया था। Which year बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी? 1526 में, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत में। यहाँ पे देखो ट्रिक मैंने लिख रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, 26 में पानी पिया, ठीक है, 27 में खाना खाया, 28 में देखो 28 में चांदनी नाम की गर्लफ्रेंड थी, उससे मिलने गया तो वहाँ पे उसको घाघरा गिफ्ट किया था 1529 में, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, 26, 27, 28, 29, यहाँ पे मैंने ट्रिक पे भी रखा है। पानीपत में खाना खाया, ठीक है, चांदनी के पास घाघरा देकर गिफ्ट करने गया, फिर वही है सेम ट्रिक। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट गलत है ये, वन काट दीजिए 3 पे आंसर आ गया आपका। तिमुरिन डायनेस्टी का किया ही था इसने। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर, ये भी गलत है, ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत में हमने देख रखा है। अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, फिर देखो सेम क्वेश्चन भी पीएससी ने 69 में उठाकर पूछ दिया है, ठीक है। इसमें 3 और 4 होगा। एस्टेब्लिशमेंट तिमुरिन डायनेस्टी इन द रीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन द वॉरफेयर। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल बाबर जो था जिहाद किया था, किसके खिलाफ? राजपूत राजा राणा सांगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल राणा सांगा फाउट अगेंस्ट बाबर? राणा सांगा खानवा में हुआ था, जिहाद का ऐलान किया था उसने। द रूलर ऑफ मेवाड़ हु वाज डिफीटेड इन द खानवा, फिर राणा सांगा। रिपीटेड है सारे क्वेश्चन। आफ्टर बिकमिंग मुगल रूलर इन इंडिया जहीरुद्दीन बाबर अडॉप्टेड द नेम ऑफ बाबर। कौन कौन सा टाइटल था इसका? सबसे पहले इसका टाइटल जो था वो मिर्जा था, देखो यहाँ पे आप ऑलरेडी मैंने लिख रखा होगा, मिर्जा, उसके बाद पदशाह, उसके बाद इसने पदशाह नाम का टाइटल लिया। मिर्जा को छोड़ के इसने, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ओके ठीक है। उसके बाद फिर आप जानते हो कि बाबर का टाइटल इसने अडॉप्ट किया इंडिया में। बाबर अडॉप्टेड द टाइटल, बाबर अडॉप्टेड द टाइटल पदशाह एट काबुल। काबुल में ये किया, मिर्जा, पदशाह, बाबर, 3 टाइटल याद रखिए। एरिया ऑफ काबुल, एरिया ऑफ पंजाब, एरिया ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश, एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान उसके पार्ट में नहीं आता था, 4 हटा दीजिए, 4 हट गया, तो 1, 2, 3 इसका आंसर है। आइडेंटिफाई द मुगल एम्पायर हुज सक्सेस इन लाइफ ड्यू टू हिज पेशेंस एंड, भाई बाबर ही था, पेशेंस काफ़ी था इसके अंदर। 2 हिंदू स्टेट का नाम इसने अपनी किताब में लिखा, एक मेवाड़, एक विजयनगर, ठीक है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। बाबर रोट हिज मेमोरी इन तुर्की, ठीक है। तुर्की वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल, पर्सियन था ना, पर्सियन था, ठीक है।
फोर्थ लैंग्वेज जो था पर्शियन था, तुर्की नहीं था। टर्की में इसने अपनी किताब को लिखा था। ठीक है, चुगताई तुर्की के में फिर रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर रिपीटेड है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन 2025 में रिपीट किया है यूपीपीएससी ने, इसलिए पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रोल है। देखो 1993 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, और सेम क्वेश्चन ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो एग्जाम देते हुए जब जा रहा है तो यूपीएससी का भी पीवाईक्यू पर देख के जाना है। इन विच लैंग्वेज तुजुकी बाबरी रिटन, तरीकेस, ठीक है। हु बिल्ड द बाबरी मॉस्क एस्टैब्लिश्ड इन अयोध्या, मीर बाकी, ओके। बाबर हमारा खत्म हुआ, हम हुमायूं और शेरशाह पे आते हैं। हुमायूं एंड शेरशाह देख लेते हैं, ठीक है। कामरान अस्करी हिंदल वर द सन ऑफ बाबर एंड द हाफ ब्रदर ऑफ हुमायूं। हुमायूं was the eldest son of Babur, born in Kabul 1508 AD. His mother Maham Begum was related to Shia sect. Gulrukh Begum was the mother of Kamran and Askari, whereas Dildar Begum was the mother of Hindal of Noy. डिटेल नहीं जाना है। हुमायूं invaded चुनार फोर्ट for the first time in 1532, ठीक है। Humayun besieged this fort for 4 months, and after that Sher Khan accepted his supremacy. In addition to this, he invaded Kalinjar in 1531 AD and annexed Lycina fort in 1535 AD. The four significant major battles fought by the Humayun are as follows: Devra, Chausa, Kannauj, Sarhind. Humayun defeated Afghan rebel on the bank of Gomti at the Dauda in 1532 AD. Humayun was defeated by Sher Khan in the Battle of Chausa in 26 June 1539 AD, in which a water fetcher named Nizam saved his life. ठीक है। ऑन 17 मई 1540 AD हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान अगेन। तो देखो यहाँ पे जैसे तैसे फैक्ट दिया हुआ है, उतना हम डिटेल में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको पढ़ के, सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आए नहीं आए, ठीक है। आइए हम सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं बिना समय वेस्ट किए। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा, पिंक वाला, ठीक है। From the following name, identify the one who was not the brother of Humayun. हिंदाल भी हुमायूं का ब्रदर था, कामरान अस्करी भी था, ये उस्मान जो था उसका ब्रदर नहीं था। Arrange properly per date 4 important battle fought by हुमायूं, ठीक है। सबसे पहले उसने कौन सा लड़ा, देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद, ठीक है। ये बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। DCKS देवरा, भोजपुरी में गाना वाना रहता ना, देवरा चूसा था वगैरह टाइप का। खैर डायरेक्ट बातें नहीं करनी। देवरा, चूसा, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है। दो भी याद रख लोगे, देवरा, चूसा, तो ध्यान रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू राव जैतसी राव छंद, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय राव जैतसी द रूलर ऑफ बीकानेर। ये कामरान जो था वो डिफीट हो गया था। राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा है, ये सब क्वेश्चन इधर नहीं पूछेगा, ये राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन है। Who among the following made an offer to Humayun that he would transfer Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinar if he was allowed to retain Bengal? ये आपका शेरशाह था, ठीक है, शेरशाह सूरी। Which of the following two rulers fought the battle near Kannauj on 17 मई 1540? शेरशाह और हुमायूं, ठीक है। शेरशाह एंड सूरी एंड हुमायूं fought the battle near Kannauj on 17 मई 1540 AD. Shersha defeated Humayun since the battle was fought in an ancient town Bilgram, now municipal board in Hardoi district UP. इसको कहते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है। From where did Farid, who later on became Shersha Suri, get his education? ये जौनपुर में रहने वाला था, इसके पिताजी भी आर्मी में थे। Which of the following medieval era mentioned below was highly educated? Shersha Suri, ठीक है। Which of the following ruler at the first assumed the title of Hazrat Ala and afterwards Sultan? Shersha Suri. Which improvement among these were done by शेरशाह सूरी? रेवेन्यू इसने किया था, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री किया था, और करेंसी का भी रिफॉर्म इसने किया था, ठीक है। तो करेंसी सिस्टम आप देख लेते हैं एक बार। ही इंट्रोड्यूस्ड प्योर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन इन द प्लेस ऑफ बीटन कॉइन। हिज सिल्वर रुपी कॉइन वेटेड 170 grain and copper dam weighted 308 grain 20 ग्राम। Thus credit of this reform goes to शेरशाह सूरी, ठीक है।
आफ्टर डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत हु द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन, ठीक है, ये शेरशाह था। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, सॉरी, हुमायूं था ये। Humayun was the first ruler to issue gold coin. It is also mentioned that after Humayun, Sher Shah also introduced a gold coin. But UKPCS accepted option A as the right answer, which is wrong. ठीक है, ये important question है, मैंने 3 स्टार यहाँ पे लगा रखा है इसमें। When Humayun invaded Chunar Fort for the first time, 1532। देखो यहाँ पे कुछ बैटल है, बैटल ऑफ तौरा, कन्नौज, समूरगढ़, चौसा। तो यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजी लिख कर रखा हुआ है इसको। 32 में दौड़ा, कन्नौज 40, ठीक है। बैटल ऑफ समूरगढ़ जो है वो तो आपका कौन था, दारा सिको के साथ लड़ा था औरंगजेब ने। देखो यहाँ पे बैटल ऑफ समूरगढ़, फिर दारा सिको एंड 2 यंगर ब्रदर, औरंगजेब एंड मुराद बख्श, ठीक है। ये सब मिला जुला कर पूछा गया है, ये कोई इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। Who among the following has constructed a mausoleum for his emperor husband? हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए बनवाया था, ठीक है। हाजी बेगम कंस्ट्रक्टेड mausoleum for her husband हुमायूं at Delhi in 1565 से 72 AD, tomb of हुमायूं। Mirza Ghias, a Persian, and his son Sayyid Muhammad were the architect employed by Haji Begum, ठीक है। It is the first double dome mausoleum of Mughal architecture, a garden surround outward of the tomb. Who introduced coin of silver? Sher Shah Suri. What was the exchange rate of silver रुपया, ठीक है, ये आपका 64:1 था। करेंसी सिस्टम शेर शाह वॉज वेल डेवलप्ड, इंट्रोड्यूस्ड प्योर सिल्वर रुपया, ठीक है। प्योर सिल्वर जो था उसको रुपया के नाम पे कहते थे, ठीक है। 178 ग्रेन एंड कॉपर दाम जो होता था, कॉपर को दाम के तौर पे 380 ग्रेन। एट दैट टाइम द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपया एंड दाम वॉज 1:64। रुपया आपका सिल्वर, दाम आपका कॉपर, ध्यान में रखना है। द प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाय शेर शाह विथ रेफरेंस टू शेर शाह सूरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। ये वाला आर्किटेक्ट ऑफ ए ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन ये फालतू का स्टेटमेंट देखो लगा कर रखा है क्योंकि ये काफ़ी एबल था, तो इसमें बन जाएगा। डेथ ऑफ शेर शाह सूरी अकर्ड इन कलिंजार, ये हम लोगों ने अक्सर पढ़ रखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। शेर शाह सूरी डाइड ऑन मई 22, 1545 ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजार फोर्ट ऑफ राजपूत। When all the tactics to subdue the fort failed, he ordered the wall of the fort to be blown with the gunpowder. He was seriously wounded by the explosion. The Kalinjar was the last campaign of Sher Shah. Last expedition of Sher Shah Suri was against which of the following state? Kalinjar, ठीक है। With which medieval ruler would you associate the statement, I would have lost the empire just for a handful of millets? ये शेर शाह सूरी ने बोला था कब? Battle of Marwar. That he expressed his feeling in the above statement. Impressed by chivalry and courage of Rajput during the Battle of Marwar के समय में इसने कहा था। From which place were Jait and Kumpa associated? Who impressed Sher Shah with their valor? ये मारवाड़ था, ठीक है, राजपूत किंग जिस जहाँ पे वो लड़ने गया था। Where is the mausoleum of Sher Shah? ये आपका सासाराम, बिहार, रोहतास। Where is the Sher Shah tomb located? सासाराम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बिहार। और कितना क्वेश्चन है इसमें? कंप्लीट हो गया। तीसरे अटेम्प्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ इसे, क्योंकि 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन करना भूल गया और प्रॉपर मैंने पूरा डिसाइड कर डाला। शेर शाह वाज बरीड एट सासाराम, ये सब होता रहेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह? किलाई कोहना एट दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, भूल जाएंगे नहीं तो। A short reign of Sher Shah is a revolutionary era in the history of Indian architecture. Kilai Kuhna, built in 1541 AD, is famous for its elegant architectural quality in historical monument of northern India. Building of Purana Kila was constructed in Delhi by Sher Shah, ठीक है। Who built the mosque Kilai Kuhna inside Purana Kila of Delhi? Sher Shah, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग, पुराना किला पुराना किला पुराना किला, इसको नोट्स में बना के पुराना किला को लिख ही लो क्योंकि 20 बार पूछ चुका है ये, फिर आगे भी पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय सासाराम टॉम्ब, ठीक है, किलाई कुहना मॉस्क, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सिकंदर एंड जामा मस्जिद तो नहीं होगा, 4 काटेंगे तो 4 यहाँ 2 कट गया, 2 होना ही है तो 3 भी कट गया, ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेट भी होता है। टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड एट सिकंदरा, अकबर। Which medieval ruler introduced the system of पट्टा and कबूलियत to help the peasant, ये आपका शेरशाह सूरी। Who of the following ruler constructed road from the East Bengal, ये आपका जीटी रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ये डी होगा इसका आंसर। सक्सेसर ऑफ शेरशाह कौन था, ये आपका इस्लाम शाह था। Who among the following ruler divided his troop into unit of 200 250, ये आपका सॉरी इस्लाम शाह was son of Sher Shah. He ruled entire North India for 8 years. He divided his troop into unit of 200 250 500. सिकंदर शाह कंटिन्यू किया ये प्रैक्टिस को, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे मोर देन 1 लिया है, ठीक है, इस्लाम शाह और सिकंदर शाह, ठीक है, दोनों को इसमें कंसीडर किया, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो ये आंसर होगा। तो इस टाइप का बीपीएससी जो है क्वेश्चन पहले पूछा करता था, जहां पर उच्चित भी उसकी होती थी, पट भी उसी का होता था, ठीक है। ये दो सॉरी बहुत आवाज हो रहा है। ये फिर एक चैप्टर है हमारा अकबर का, प्रॉपर पूरा मुगल जो है एक बार में करके डालना है। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें हम देख लेते हैं एक बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकबर, 83 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वो ऊपर वाला नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, जहाँ तक होता है अभी करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वाज इंथ्रोन्ड ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूं डेथ, अकबर कहाँ पर था उस वक्त, अकबर जो था उस वक्त काला नौर में था, क्या कर रहा था यहाँ पे हम लोग, वहाँ से अच्छा है कि हम ये वाला पार्ट हम पढ़ लें, ठीक है। अकबर जो है इन कोरोनेटेड एट कलानौर आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूं डेथ, हु डाइड इन अ फैटल एक्सीडेंट फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर ऑफ दीन पनाह लाइब्रेरी। अकबर गेव द टाइटल ऑफ खानी खां टू बैरम खान, ठीक है। दिस टाइटल वॉज नॉट कन्फर्ड अपॉन बैरम खान एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज अ वजीर ऑफ द एम्पायर। तो इसमें इसका आंसर यहाँ पे 1 है, इसको डिटेल से देख लेते हैं। बैरम खान वॉज अकबर गार्जियन, अकबर को उसी ने पाला था। अकबर अपॉइंटेड हिम हिज वजीर एंड ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ खानी खाना, दस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये वाला फॉल्स हो गया। द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज टू सबड्यू राणा प्रताप। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ वो कब हुआ, 1576 में। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप वाज फाउट इन, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1576, इसको नोट डाउन करके याद रखना है इसको, क्योंकि सारा डेट जो है आसपास का है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। Who was the commander of Rana Pratap army in the battle of Haldi Ghati? हकीम खान, ठीक है, हकीम खान राणा प्रताप के कमांडर थे। Who was the commander in chief of राजपूत आर्मी? हकीम सूर, ठीक है, हकीम सूर, हकीम खान एक ही है, descendant of शेरशाह सूरी and was a general of Maharana Pratap army. He was the commander in chief of Rajput army beside Maharana Pratap during battle of Haldi Ghati in 1576 AD. He was commanding an army of Afghan during the battle. Who was the commander in chief of, फिर देखो क्वेश्चन भर भर के पूछा है, इतना मैपिंग टाइप का क्वेश्चन अब पूछता नहीं, ये सब बहुत पहले के क्वेश्चन है, ऐसा पूछेगा भी नहीं। फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ कछवाहा, ठीक है, जोधाबाई से।
Which of the following family was the first to have a matrimonial alliance with the Akbar? Khajwaha. Chishti Sant was visited by Akbar. The mausoleum Dargah of which with Chishti Sant? Muinuddin Chishti. Akbar supported Chishti sect, expressing his faith in Sufism. He sought the company of religious divine saint with whom he conversed with inborn zeal and humility. He frequently visited the mausoleum of Khwaja Muinuddin Chishti at Ajmer and shrine of contemporary Sufi Sheikh Salim Chishti at Sikri. इसने अपने बेटे का जो इसको बेटा हुआ जहांगीर इसी की कृपा से हुआ और इसका नाम सेखू बाबा इसको कहते थे. ठीक. Who among the following was personally killed by Akbar? किसके द्वारा? Adham Khan. Akbar killed Adham Khan, the son of Maham Ang, in 1562 AD as he assassinated Akbar Prime Minister Atag Khan. ठीक है. Which of the following Rajputana state did not accept the supremacy of Akbar? Mewar. Which Rajput ruler continued his struggle for independence against Mughal and did not surrender? ये एक ही आदमी थे. अच्छा, राजा चंद्रसेन of Marwar. Rao Chandrasen of Marwar fought against the Mughal army at Bhadrajun in 1571 AD, but he fled away to Siwan as he was surrounded from all sides. Rao annexed Sojat in 1579. Akbar again besieged him. इतना कथा नहीं सुनना है यार, ये प्रॉपर तुम्हारा राजस्थान पीसीएस का एक ऑथेंटिक आपका सवाल है. इसको यूपी वगैरह बिहार वगैरह में ये सब नहीं पूछेगा इतना जाकर डिटेल. वहाँ का वो करंट अफेयर होगा राजस्थान का. Durgavati, who fought against Akbar, was the queen of Mandla. Akbar decided to invade Gondwana and sent a cavalry of about 50,000. The king of Gondwana, Veer Narayan, was a minor and his mother Durgavati ruled over the kingdom of Gondwana. She fought bravely but was defeated in the battle between Garh and Mandla. ये भी MP specific question है आपका. Abul Fazl death was caused by Abul Fazl death was caused by Prince Salim. ऐसा क्यों हो गया ये देख लेते हैं. Beside Abu Fazl death was Prince Salim. When Prince Salim started behaving as an independent king at Allahabad, Prayagraj and became rebellious, Akbar called Abul Fazl from Deccan in 1602 AD. Veer Singh Bundela assassinated Abul Fazl in a plot contrived by Mughal prince while he was returning from Deccan. अच्छा, ये important question है, काफ़ी यूनिक सा question मिला. Which of the following factor is not conducive in establishing Akbar as a nationalist? Akbar had forsaken Islam. Causes of Akbar popularity were मनसबदारी था ही, लैंड रिफॉर्म था ही, रिलीजियस था ही, सोशलिज्म, तो सारा है इसमें. काफ़ी इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा वो. पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया था अकबर ने. ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर में कॉल्ड एज एनलाइटेंड डेस्पॉट? भाई अकबर है. अकबर मैरिज प्रिंसेस ऑफ अम्बेर. अच्छा, ये आपका क्रोनोलॉजी पूछा हुआ है, तो इतना आसान नहीं है ये क्रोनोलॉजी याद रख लेना. ठीक है, कुछ भी हो जाए, मतलब कर्रानी कनक्वेस्ट ऑफ उड़ीसा, मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा, ये बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है और इसको ये बहुत सारा क्वेश्चन को मिला करके क्वेश्चन बनाता है. ठीक है, तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. कुछ भी यूनिक टाइप का क्वेश्चन यूपीपीसीएस अगर पूछा हुआ है, सबको एक जगह पर करके 4 स्टेटमेंट बनाता है, इनका ये आदत है. तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसकी क्रोनोलॉजी आपको याद करनी ही पड़ेगी. ठीक है, अम्बेर की प्रिंसेस से शादी क्यों है, इसका बैटल ऑफ तुकारोई मैं पहली बार सुन रहा हूँ. मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा, कर्रानी कन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा. नोट्स में प्रॉपर्ली नोट डाउन ये होना ही चाहिए, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा. Who among the following had ordered that a man should marry only one wife and could marry another only when the first wife was barren? अकबर. लेकिन ये खुद 2-3 कर रखा था क्या? अकबर tried to fix the age of marriage for boys and girls. हाँ, हो सकता है. अकबर gave the freedom to girls to marry at their own will and not under parental pressure. ठीक है, कोई अच्छा अगर राजा है तो उसके बारे में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है तो वो सही होता है जनरली. ठीक है, reign of Akbar, non annexation of region, provincial administrative system, judicial administration, intolerant ये नहीं था, तो 1 to 3. head of military department under recognized central machinery,
ये मीर बख्शी था, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। एक आगे चल करके हम ये करेंगे कि जो भी मुगल वर्सेस दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन वाला सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। Military system in the reign of Akbar was based on mansabdari, ठीक है। In medieval India, why was mansabdari system introduced? Ensuring clean administration. The first person to be given proper status of दीवान by Akbar, ये आपका मुजफ्फर खान तुर्बती, यूपी लोअर सब में 2 बार पूछा हुआ है, 2003 2002 में। Diwan is a word in Persian vocab and was adopted by the Muslim during the reign of Umar Khalif. ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाला के लिए इस्तेमाल होता था। मुजफ्फर खान तुर्बती was made दीवान with Todarmal as assistant. Early in Akbar reign, Todarmal and Khwaja Shah Mansoor later served in the finance ministry. Growth of Diwan department began with the appointment of Muzaffar Khan Turbati. Diwan was supreme official of financial affair and revenue. 31 में हमारा है assertion. During the time of Akbar, for every 10 cavalrymen, the Mansabdar had to maintain 20 horses. ठीक है, ये पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन से उठाकर पूछा है. Horses had to be rested while on march and replacements were necessary in the times of war. अच्छा, during the time of Akbar, for every 10 cavalrymen, the Mansabdar had to maintain 20 horses. अच्छा, ओके, क्योंकि वार वगैरह होता था तो हॉर्स जो है हो सके बदलने भी पड़ते होंगे, ठीक है, इसलिए वो रखता हो. तो इसका आंसर भाई है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.